बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सुंदर तरीके से मेरे भाई ने आपको मामू का जो है वो कह करके इंतखाब किया आपका। तो हम तो जिस शहर में रहते हैं वो शहर ही निराला है। नज़ाकत का शहर है, मोहब्बतों का शहर है। नजाकत और नफासत तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी सही है कि वो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। बिल्कुल। और मैं तो कुछ ऐसे हालात में रहा हूँ कि एक तरफ शाकिर अली साहब रहते थे, वो शिया मुसलमान थे जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहे, और मेरे दूसरी तरफ जो है वो सुल्तान साहब रहते थे, वो सुन्नी मुसलमान थे। उस शहर में बाकी तो फसाद कभी हुए नहीं, लेकिन सुन्नी और शिया फसाद ज़रूर हुए, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का काम कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़माना देखा, मैं कानपुर में पढ़ा हूँ। जरीब चौकी पर एक मंदिर है, उसी के बगल में एक मज़ार है। हमने कभी नहीं देखा कि रात में वो मज़ार से कोई जो है वो खंजर लेकर निकला हो कि भाई ये जो मंदिर में भगवान जी बैठे हुए हैं, निकलो बाहर, तुम्हारे से मैं अभी इस खंजर लेकर के निपटता हूँ। तो वहीं पे खुदा है, वहीं पे भगवान है, वहीं पे सारे धर्म हैं। हम लोगों ने उनके साथ मिल कर के रहना सीखा है। अब ये एक सद्भावना की बात है, तो सद्भावना की बात जो है वो दिल में और दिल के अंदर से ही उठती है, होती है। हमें कुछ ऐसे समय नज़र आए इस छोटे से जीवन में ही, मैं कहूँगा कि जहाँ पर कि सद्भावना को सिद्ध करने का मौका मिला। एक मौका तो वो था जिस दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी थी। मेरे घर के सामने जो है वो एक मुस्लिम परिवार रहता था। मेरी माँ, मैं घर पे नहीं था, मेरी माँ ने से उनकी जो है वो परिवार के लोगों ने आकर के कहा कि शहर का हालात बहुत ख़राब है, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम अंदर आ जाओ और अभी भैया भी आ जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुमको यहाँ हाथ लगा पाए। तो ये जुनून, ये संस्कार ये होने चाहिए, तभी सद्भावना बढ़ सकती है। मैं दफ्तर में बैठा हुआ था और इंदिरा जी जो है वो उनका इंतकाल हो गया था, बल्कि उस दिन मैं दिल्ली में ही था। रास्ते में जो है वो खूब तोड़ फोड़ हुई, लेकिन हम लोगों ने जितने सरदार लोग थे सबको बचाने का काम किया। दूसरे दिन मेरे दफ्तर में ही कुछ लोग हमला करने के लिए आ गए। मेरा अपना जो साथी था उसको अटैक करना चाहते थे, हमने उसको बचाने का काम किया, उसके घर भिजवाया। तो ये सवाल जब मन में होगा तभी होगा। आज सद्भावना की बात तो है, लेकिन सद्भावना को जो है वो जो चोट पहुंच रही है वो वोट की वजह से चोट पहुंच रही है। आज सद्भावना की जो हत्या हो रही है वो वोट की वजह से हो रही है। अगर इस देश में बंटवारे की बात हो रही है और लोगों को बांटने की बात हो रही है, तो ये सिर्फ जो है वोट की वजह से हो रही है। डॉक्टर शशि ने बहुत अच्छी बात कही, शशि शेखर जी ने, कि हमें संविधान के दायरे में काम करने की बात करनी चाहिए, लेकिन संविधान को मानने वाला कौन है? जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनको तो संविधान की भी हत्या करनी है। तो अगर इस सद्भावना की रक्षा करनी है तो डॉक्टर आनंद साहब ने जो है बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है। वो जब भी करते हैं तो कुछ न कुछ अपने उनके अपने विचारों से ओतप्रोत होता है। सारी ज़िंदगी उन्होंने समाजवादी आंदोलन को देने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो हम लोगों को तो आज उन्होंने हुक्म दिया, कहा कि शाम को आपको वहाँ आना है। मैं भाई जी आज आ गया था,
कल लखनऊ में था, आज आ गया तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप हुक्म कर रहे हैं तो आप तो जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग आने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हम लोग भी पैदा हुए हैं तो इसी माहौल में पैदा हुए हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जो आज स्थिति है उसको कभी देखा नहीं है। मैं स्कूल जाता था, कोई ईद ऐसी नहीं होती थी जिसमें कि जो है वो हमारे अकरम चचा होते थे वो हमको ईद ही न देते हों। कभी मैं बीमार हो गया तो वो ईदी रखी रहती थी। जब मैं स्कूल में जाता था तो वो बुला करके कहते थे कि तेरी ईदी रखी हुई है, तो उस दिन आया नहीं था। तो सवाल है कि माहौल था, पता नहीं है देश में क्या हो गया, क्या वो सारा माहौल बिल्कुल बदल रहा है। और नए बच्चे ख़ास तौर पर उनके दिमाग में ये जो फिरका परस्ती है वो इस तरीके से पैदा की जा रही है कि वो लोग जो है वो ये सारी चीज़ों को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो आनंद भाई से एक ही बात कहूँगा कि आप जो भी इस फिरका परस्ती के खिलाफ देश में माहौल बनाने के लिए, शांति का माहौल बनाने के लिए, अमल का माहौल बनाने के लिए, सद्भावनाओं के लिए जो भी आप जो है वो प्रयास करेंगे, मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से और अपने नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन के साथियों की ओर से मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर हम लोग जो है वो उसमें आपकी रहनुमाई में आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज आपने डॉक्टर पासी साहब से मिलवाने का काम किया, मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहाँ पर हम लोगों को मिलने का मौका दिया। और चूँकि सभी लोगों ने कुछ न कुछ कहने का यहाँ पर काम किया है, तो एक अंतिम 2 लाइनें मैं भी कहना चाहूँगा कि अंधेरी रात में उजाले का दरिया तो बनो। ये जो अंधेरी रात है, अंधेरी रात में उजाले का दरिया तो बनो। अगर सूरज न बन सको तो दिया तो बनो, अगर सूरज न बन सको तो दिया तो बनो। धन्यवाद।